दोस्तों, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जब मैं सवाल आपके सामने रखूंगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच खटपट हो गई है, क्या दोनों के बीच दूरी की लकीर पतली सी खिंच चुकी है, और उससे भी बड़ी बात ये, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को अकेले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं इस सवाल क्यों कह रहा हूं, उस पर आऊं उससे पहले मैं आपको दो वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो सुप्रिया सुले की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन से वायरल हुई हैं। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमित शाह वेडिंग रिसेप्शन में खड़े हैं, अकेले दिख रहे हैं। आओ भगत के लिए भी कोई नहीं है। वहीं कुछ दूरी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिख रहे हैं। उनके स्वागत में खुद मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रफुल्ल पटेल हैं। ये भी अपने आप में अजीब बात है। जिस सुप्रिया सुले की पार्टी एनसीपी में तोड़ फोड़ में प्रफुल्ल पटेल ने अपना योगदान दिया था, उन्हीं की बेटी की वेडिंग रिसेप्शन में मेहमान नवाजी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। हालांकि अमित शाह बाद में एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ बैठे दिखे। अब दोस्तों, ये दूसरा वीडियो देखिए। ये भी सुप्रिया सुले की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम से ही वायरल हुआ है। इसमें पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं के बीच मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस दौरान खड़गे ने एक बात कही, पहले वो सुनिए। मैं आया तो सबसे पहले पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी से पूछा, प्रियंका कैसी हैं आप? प्रियंका कहती हैं, अच्छी हूं सर, आप कैसे हैं? तो मोदी कहते हैं, मैं तो वैसा ही हूं। तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा बदल गए हैं। अब दोस्तों, खड़गे की ओर से कही गई बात पर ज्यादातर लोगों को लगेगा, अरे ये तो मजा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने मजा नहीं लिया, उन्होंने फोकस किया। मोदी शाह के संबंधों में कितना बदलाव आया, उसकी ओर इशारा किया। तभी तो खड़गे कह रहे हैं, भाई साहब थोड़ा सा बदल गए। ये बदलाव किसके लिए है, इसे कांग्रेस के संचार विभाग के चीफ जयराम रमेश ने बता दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तमाम खबरें प्लांट करने और नैरेटिव बदलने की तमाम कोशिशों के बावजूद गृह मंत्री आज भी लोकसभा में नजर नहीं आए, जबकि उनके नाम से सदन में कामकाज सूचीबद्ध था। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि जो दूसरों को डराते धमकाते हैं वो खुद कायर होते हैं। पिछले 17 दिनों से अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा से गायब हैं, जो सच में अभूतपूर्व है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, क्या वो ठीक है? क्या #1 और #2 के बीच सब कुछ ठीक है? देश जानना चाहता है। नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 1 पीएम मोदी और नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब दोस्तों, खड़गे ने क्यों मोदी को कहा कि भाई साहब आप बदल गए इसलिए कहा क्योंकि अमित शाह के बेहद ही करीबी धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। इस्तीफा पहले भी दिलवा सकते थे, लेकिन इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से कब लिया गया? जब दिल्ली पुलिस ने अपनी शैली से अमित शाह को फंसा दिया, या फिर अमित शाह खुद ही फंसे। अब दोस्तों, इस पर यह हुआ कि अब राहुल गांधी अमित शाह से ये तो जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पर लाठीचार्ज किया। लेकिन इसमें अगर दोनों ही स्थिति बनी रही तो अब अमित शाह को रिजाइन देना पड़ेगा, और ऐसी मांग राहुल गांधी की है। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in listening to Mr. Amit Shah's imagination.
We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट दिस इज अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। दोस्तों, इस बार क्यों फंस गए अमित शाह? दिल्ली से भी बड़े बड़े कांड हुए, पुलवामा और उड़ी में आतंकवादी अटैक हुए, फिर भी अमित शाह मुसीबत में नहीं फंसे। मणिपुर में हिंसा हुई, कई महीनों तक हिंसा की आग में मणिपुर जलता रहा, फिर भी अमित शाह के रिजाइन की बात सामने नहीं आई। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फिर भी अमित शाह दाएं बाएं कर निकल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सब में पीएम मोदी का अमित शाह को सपोर्ट रहा, लेकिन दिल्ली वाले प्रदर्शन में उस तरीके का सपोर्ट नहीं दिख रहा जैसा उन्हें सपोर्ट अमित शाह को करना चाहिए। ऐसा विपक्ष को लगता है, इसलिए भी जयराम रमेश नंबर 1 और नंबर 2 में खटपट की बात कर रहे हैं और खड़के मोदी जी को कह रहे हैं, भाई साहब आप बदल गए। कहीं ना कहीं दोस्तों, अब तक ये देखा होगा आपने कि विपक्ष के निशाने पर हमेशा से मोदी रहे, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्ष का तेवर उस तरीके का नहीं दिखा। इस बार सीधा निशाना अमित शाह को बनाया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर ये बात फैली हुई है कि 2029 में मोदी की जगह एक नए चेहरे पर बीजेपी जोर दे रही है, वो चेहरा है अमित शाह का। इसलिए आपने देखा होगा कई अहम मुद्दों पर स्पीच दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह देते रहे। मोदी एक तरह से गायब होते दिख रहे थे। जाहिर सी बात है, जब स्थिति ऐसी बनेगी तो फिर खेल तो किया ही जाएगा, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। कहा जा रहा है दोस्तों, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उसमें ना तो अमित शाह का हाथ रहा और ना ही दिल्ली पुलिस को ऐसा करने के लिए उसके आला अधिकारियों ने कहा। अब कहा जा रहा है कि एक तीसरा है जिसे दिल्ली पुलिस ना नहीं कह सकती थी, वो तीसरा बताया जा रहा है पीएमओ। ये बातें लुटियंस के सर्किल में फैली हुई हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा राज्यसभा के उपसभापति ने स्पेशली अमित शाह को सदन में आने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा था। अब बताइए, जिस अमित शाह से टकराने की हिम्मत पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की थी, उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बीजेपी की सबसे मजबूत जोड़ी माना जाता रहा है। ऐसे में अगर इस जोड़ी के बीच सब कुछ पहले जैसा ही है, तो फिर अमित शाह की गैर मौजूदगी और उन पर बढ़ता विपक्षी दबाव को लेकर उठती चर्चाएं किस तरफ इशारा कर रही हैं? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।